जिस तरीके से मैंने देखा कि आज की जो खबर में चुनाव को लेकर एक बड़ी अजीब खबर आई कि अमरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस है, उसके बाद फडणवीस ने कड़ी नाराजगी जताई। इससे कांग्रेस का क्या है? देखिए, उसके लिए हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है, क्योंकि अमरनाथ मुंबई में नहीं आता तो मैं वहां के अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने शायद कार्रवाई की है और जो है वो जो हमारे पदाधिकारी है उनको जो है वो नोटिस निकाली है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार अमित साटम जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं लगातार चुनाव के माहौल में, कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने अमित साटम जी का पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा था कि वो मुंबई के अध्यक्ष है, मुंबई के लिए कुछ विजन लेके आएंगे, लेकिन जब से वो अध्यक्ष बने हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के सिवा उन्होंने आज तक कोई बात नहीं मुंबई के लिए की है। और सवाल ये है कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि वर्षा गायकवाड़ और उज्जवल निकम की बात कर, तो मैंने तो ये स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्षा गायकवाड़ को लोगों ने चुना है और मैं जनता का बहुत आदर करती हूं। मैंने पहले भी 4 महीने पहले जब स्टेटमेंट दिया था तो मैंने यही कहा कि मुझे जो हराया है उनको मैंने नहीं हराया, लोगों ने उनको हराया है, तो लोगों का जो है वो रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, उनकी बातों का ये भी करना चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से वो डेटा लेके आते, अपने स्वप्नों से लाते हैं या कहां से डेटा लाते हैं, मुझे पता नहीं। इतनी संख्या बढ़ गई, इतनी घट गई है। मेरा तो उनसे ये सवाल है, जो संख्या वो ला रहे हैं, सेंसेक्स तो हुआ नहीं 2011 से बाद में, तो कहां से डेटा लेके आ रहे हैं आप? और हमेशा आपका मुद्दा यही रहता है, आप मुंबई के अध्यक्ष हो भाजपा के, आपका विजन क्या है मुंबई के लिए? आप 27 साल उनके साथ रहे, वो महापौर रहे तो आप उप महापौर रहे, वो स्टैंडिंग में रहे तो आप इंप्रूवमेंट में रहे। 3 साल 9 महीने जो है आपकी सरकार, महायुति सरकार है मुंबई महानगर पालिका में। अरे आप जवाब दो ना जनता को। जब यहां लोक प्रतिनिधि नहीं है तो आपने वो ठेव तोड़ी क्यों? मुंबई महानगर पालिका को 12,000 करोड़ का टूट क्यों किया? आज बीएसटी 2,000 करोड़ के तोटे में क्यों है? इसका क्यों नहीं जवाब देते? आपने सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनाने वाले थे, कितने बन गए? क्या मुंबई का हाल है? क्या घन कचरा का व्यवस्थापन आपने किया है? पानी के पाइपलाइन का टेंडर में भी कौन आना चाहिए, इसका निर्णय अगर मंत्रालय के फाइल से होता होगा। बीएसटी की गाड़ी बंद करके प्राइवेट गाड़ी कौन करेगा, ये भी निर्णय मंत्रालय से आता होगा। और बीएमसी को पूरा खर्चीकरण करने का आप लोग काम कर रहे हो, तो आप इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। आप मुंबई कैसे देश की आर्थिक राजधानी बढ़ के आगे बढ़ेगी, उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हो। आप सफाई कर्मचारियों की जमीन रहे, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों के घर रहे, बात नहीं कर रहे हो। आपके मतदार संघ का इशू है, नहीं बात करना चाहते आप उसके ऊपर। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं कि पीएफ नहीं मिला है अधिकारियों को, उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो आपको मुंबई के किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करनी है। और दूसरा, वो हमेशा बात करते हैं, मुझे लोगों से भी ये सवाल पूछना है कि वो कहते हैं कि भैया ये जो बांग्लादेशी आए हैं, केंद्र में कितने साल से किसकी सरकार है? 11 साल हो गए। मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री कौन है जनता अच्छे से जानती है, और वो कौन सी पार्टी से है? भाजपा से है, बराबर है। नाम क्या है? अमित शाह। राज्य के मुख्यमंत्री हमारे जो है वो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस, कौन सी पार्टी से है? भाजपा से है। आपकी तो डबल इंजन सरकार है। फिर ये बांग्लादेशी आते कैसे है? फिर आपका कर क्या रहा है सरकार? ये निवडणूक यादी की बात करते, इतने वोट बढ़ा दिए। निवडणूक आयोग किसके कहने पे काम कर रहा है? कितने बार राहुल नार्वेकर के खिलाफ कार्रवाई हुई? कितने बिन विरोध कैंडिडेट निकले? कितनों को फॉर्म देने के लिए रोका गया? कितने के विड्रॉ किए? राज्य निवडणूक आयोग ने क्या किया? तो राज्य निवडणूक आयोग किसके कहने पे काम कर रहे हैं? राज्य निवडणूक आयोग उसको वेरीफाई करता है, राज्य निवडणूक आयोग उसमें रेक्टिफाई करता है, राज्य निवडणूक आयोग उसमें प्रिंट आउट करता है, प्रिंट करता है पब्लिश यादी। तो आप किसके सवाल उठ रहे हो? और कौन उसको चलाता है? भाजपा चलाती है। और आप डेटा लेके आते हो, आप ये सब चीजें बताते हो। तो एक चीज बताना चाहती हूं मैं कि आप मुंबई के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते, मुंबई की व्यवस्थापन के ऊपर बात नहीं करना चाहते, मुंबई की पायाभूत सुविधा, नागरिक सुविधा के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हो। इसीलिए मैंने कहा कि हमने बार बार एक चीज कहा है। क्या कह रही हूं मैं कब से? विवाद नहीं चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। विवाद नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। विवाद नहीं, हमको मुंबई के लिए मिशन चाहिए, क्योंकि हमें तकलीफ हो रही है मुंबईकर को। आज सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हम डेंजरस जोन में आके बैठे हैं, तो भी उस पर बात नहीं हो रही। तो किस चीज की बात कर रहे हैं आप? रंग बदलने की बात करें कि वही तो बात है ना। मुझे बताइए आज हमको क्या चाहिए? साफ सुथरी हवा, अच्छी सड़क, ट्रैफिक मुक्त वातावरण, अच्छा सार्वजनिक परिवहन। बात कीजिए ना उसकी, क्यों नहीं बात कर पा रहे आप? 4 साल तो आपके पास ही महायुति में थे, सरकार में आप ही के मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं कर पाए? आपने ठेव की तोड़ी मुंबई के, जब मुंबई में कोई लोक प्रतिनिधि था, स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, तो आपको कौन सा अधिकार था? तो उसका जवाब दीजिए पहले, बाकी बाद में बात करेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था।
लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर